अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त, ठीक ठाक। सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आहिस्ते आहिस्ते ना लाहौर के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि आपको चाय शाय पीनी चाहिए गरम गरम, और खाने खाबों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप आज आरजे अरहम का ना एक नया रूप देखने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उनसे बातचीत करने के बाद भाई मेरे दिमाग के चारों तबक आज रोशन हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर मोहतरम अहमद फौजान साहब। तो उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूएमटी आए मेरा काफ़ी अरसे के बाद आए गालिबन। यार काफ़ी अर्से बाद आए हैं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये सब कुछ यूएमटी में ही है, क्योंकि हम भी यही के ग्रेजुएट हैं मीडिया डिपार्टमेंट के। और माशाल्लाह यहाँ पर स्टूडियोज़ और सारे जो प्रोफेशनलिज्म देखने में आ रहे हैं। पहले भी था प्रोफेशनलिज्म, लेकिन हमारे जो पूरा जो मीडिया का दौर था उसमें तुम स्ट्रगल और प्रोटेस्ट करते ही रह गए कि स्टूडियो बना दो, हमें भी माइक कैमरा दिखा दो कुछ। देखिए एवोल्यूशन आ रही है, जो मेहनत आप लोगों ने की उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल फ़ायदा आप उठा रहे हैं, और जो प्रोमिसेस थे उस वक्त के वो आज पूरे हो रहे हैं। ऑब्वियसली देखें खुशी, बिल्कुल ऐसे ही है। एलुमना एज एन एलुमना इस बात पे खुशी है कि जो आज के बच्चे हैं, जो आज के स्टूडेंट्स हैं मीडिया, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। क्योंकि ये बड़ा उस टाइम पे डिबेट रहती थी कि जो इंडस्ट्री का और क्लासरूम का एनवायरनमेंट है ना, बहुत फ़र्क है। बजा फरमा रहे हैं, जब तक आप इन कुर्सियों पर और इन माइक से आगे नहीं बिठाएंगे तो मीडिया इंडस्ट्री में जाके बड़ी मुश्किलात का सामना बजा फरमा रहे हैं। थियरी पढ़ा के बच्चों को, और उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता कोई नहीं था। तो वो आजकल के दौर के अंदर लाइक वी आर ग्लैड कि भाई ये सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। मोहतरम यूएमटी आया बहुत अरसे के बाद, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी पहली जगह थी यूएमटी जहां आने के बाद फिर नज़र पड़ी और दिमाग के अंदर ख्याल आया अब यार यहाँ से यादें वाबस्ता हैं बड़ी? यार मैं तो भी आते हुए एक एक गली से यूएमटी के बाहर से लेके यूएमटी के अंदर आने तक एक एक चीज़ से यादें वाबस्ता हैं। हर चीज़ में एवोल्यूशन आई हुई है। यादें कैसी? लेकिन ये कि ना यादें हर तरह की हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। सबसे पहले तो ये जो गार्ड्स हैं ना आपके, अरे वाह यार इनके साथ बहुत यादें वाबस्ता हैं। और इनमें से मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग बात कि इनमें से बहुत से लोगों ने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी भेजी हुई आज। अरे वाह 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 वाह। उस टाइम पे हमारे आईडी कार्ड चेक करते थे, उस टाइम पे हमें रोकते थे, फाइन करते थे। और लेकिन ये कि 5,000 निकालो, 5,000 निकालो। उस टाइम में 500 से 5,000 हो गया क्या? 5,000 हो गया। ओह फिर तो बड़ा तो अभी फॉर्चुनेटली मौका मिला कंटेंट क्रिएशन के बाद जो है लास्ट ईयर इब्राहिम राज साहब से पॉडकास्ट करने का। तो उसके बाद से हालात थोड़े बदले हैं। यूएमटी के अंदर आने जो है ना थोड़ी इज्जत से आने देते हैं, गाड़ी शाड़ी तो सीधा आके यहाँ पार्क होती है, वरना पहले स्टूडेंट लाइफ जैसी होती है जैसी होनी चाहिए वैसे ही। अच्छा बहुत से लोग शिकवा भी करते थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको बदतमीज़ होना ही चाहिए। अगर गार्ड भी तमीज़दार हो जाए, अगर गार्ड भी तमीज़ से बात करें तो मुझे सुनेगा कौन? यार ये तो मैं बता के लाइट आउट। लेकिन ये कि ये बड़ा फ़र्क है। ऑब्वियसली बंदा इवॉल्व करता है, बहुत सी चीज़ें देखता है, लेकिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बहुत सी चीज़ें रिकॉल आज हुई। यूएमटी की कौन सी वो ऐसी याद है जो आपको हमेशा रिकॉल होती है, यार ये फला हरकत की? जो आप पूछना चाह रहे हैं ना वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यह कि बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट के जो स्पेशली एनुअल डिनर्स होते थे ना। असल में मेरे जो शुरू के 4 सेमेस्टर्स में से थे उसमें लोगों ने मेरा अलग ग्रुप देखा था। बेसिकली मैं थोड़ा सा क्लास में इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप। क्लास पार्टिसिपेशन, ये लफ्ज ये जो इंट्रोवर्ट है ना, ये आजकल हमारी यूथ में सवार किया हुआ है। पूरा होने थे इंट्रोवर्ट सर्टन, मतलब ये कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड उस तरह से नहीं था। क्लास पार्टिसिपेशन पूरी होती थी, मतलब ये कि अखबार पढ़ने वाला और वो मतलब जो भी जितनी चीज़ें टॉक शोज देखने वाला, पार्टिसिपेशन और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती थी। लेकिन ये कि जो बहुत ज़्यादा शुगल वाले ग्रुप था ना उसमें मेरा शुमार उस टाइम पे नहीं था। 4 सेमेस्टर के बाद एक एनुअल डिनर हुआ, उसमें मैंने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जब वहाँ पे अपने को रजिस्टर करवाया ना, एज अ होस्ट, आपके अंदर की शख्सियत बाहर निकल कर आई। और मेरे फिर क्लास के बच्चों ने कहा कि तुमने कर दिया। यूएमटी के कैफ़ेज़ बड़े ज़बरदस्त हैं हमारे, और हम कैफ़े के अंदर ना खाना पीना वगैरह आज भी करते हैं। अच्छा मज़े की बात, 200 रुपये भी हो ना जेब के में तो पेट अच्छी तरह से फुल हो जाता है। कैफ़े की क्या चीज़ आपको पसंद है? यार उस ज़माने में मंचूरियन बहुत अच्छा था, बल्कि मेरा ख्याल है कि अभी भी अच्छा है। तो ये मंचूरियन और प्लेटर, लेकिन डिपेंड करता था जेब की क्या कैफियत है। अरे वाह, दिल की बात की आपने। क्योंकि डेली आके खाना होता था यहाँ पे, तो जब भी कभी जब महीने के एंड में या कुछ भी पैसे जब कम होते थे तो फिर हम यूएमटी से निकल के यहाँ पे पास ही होता था असगर होटल, पता नहीं अब है कि नहीं, वहाँ उस ढाबे पे जाके हम वो हमारे साथ कुछ हॉस्टलाइट भी थे, शायद देख रहे हो, कमर एतजाज उस्मान साथ, ये ग्रुप था हमारा, और वहाँ बाहर से भी करते थे। और वैसे आपस की बात है, वैसे स्ट्रगलिंग ही है, मतलब थोड़ा सा देख के कुछ अफसोस भी होता है कि एक तो हैं यूनिवर्सिटी कैफ़े से खाने वाले, और एक बेचारे आप बाहर निकलें तो सामने मुंह छुपा के मास्क पहन के अपनी भूख मिटा रहे होते हैं, सामने फ्राइज़ खा के, और बाहर वाले ढाबों से जाके बार वो भी बड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है। लेकिन हमने उनमें से भी कुछ लोगों को उठते हुए देखा कि वो शाम के टाइम पे इंटर्नशिप करते थे,
शाम के टाइम पे साथ जॉब करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, और आज वो उस एज में जो स्ट्रगल शुरू की, आज वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मकाम के ऊपर हैं। आई होप शायद आज भी वैसी ही सिचुएशंस यहाँ पे हो, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को हौसला देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस लगन से लगे हुए हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पे ऑफ होगा। पॉडकास्ट करने का आगाज़ किया और पॉडकास्ट की दुनिया ही आपने माशाल्लाह तब्दील करके रख दी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका भाई, आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो पॉडकास्ट करने का ख्याल कहाँ से आया कि भाई हाँ मुझे ये वाली फील्ड एक्सप्लोर करनी चाहिए? तो पॉडकास्ट का एकदम से राइज देखा, राइज नहीं था लेकिन बहुत कम लोगों ने शुरू किया था, तो मैंने कहा ये बड़ा फिट सीन है, क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी टाइप थी या जो चीज़ें थी, तो हमें जो वो छिछोरापन है जो बहुत से क्रिएटर्स और व्लॉगर्स कर रहे थे ना, वो करते हुए कुछ होता था ऑब्वियसली वो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम किसी मकसद से हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए, किसी मकसद के तहत हमने ये काम शुरू किया था। तो वो वाली हम चीज़ें नहीं कर सकते कि हम ये वाली चीज़ें करके व्यूज़ लें, या ये प्रैंक्स करके या ये रोस्टिंग करके हम व्यूज़ लें। तो पॉडकास्ट जो है ना वो अपनी शख्सियत से, अपने मकसद से, अपने विजन से बहुत अलाइन लगा कि यार ये काम ठीक है कि इसमें आप गपशप करें, इसमें आपको डॉक्ट्राइन की बात करें, शुगर मिला भी है, आप अपना पैगाम भी दूसरों तक पैगाम भी, बिल्कुल ये अपने पैगाम वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। बेसिकली वैल्यू जब तक आप प्रोवाइड नहीं ना करते, ये बड़ा होता है। आपके जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं और स्पेसिफिकली उनके लिए और बिलिमम सबके लिए ये बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि इंटरनेट जब भी किसी सोसाइटी के अंदर आता है तो वो 3 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले उसको एंटरटेनमेंट लेते हैं कि एंटरटेनमेंट होगी, इससे शोगल मेला होगा, हंसी मजाक होगा, कॉमेडी होगी, लेकिन जब वो थोड़ा इवॉल्व होता है, उसमें थोड़ी मेच्योरिटी आती है, इंफोटेनमेंट होती है, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की अमलगमेशन के साथ जो बनता है, उसके बाद थर्ड फेज के अंदर प्योर वैल्यू के अंदर जब आप आते हैं ना, फिर आपको वैल्यू की तरफ जाते हैं कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। मैं किसी के व्लॉग्स देख रहा हूँ, उसको रूटीन देख रहा हूँ, मुझे फ़ायदा बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, उस क्रिएटर को तो डॉलर्स मिल रहे हैं, उसको तो व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। तो पॉडकास्ट इसके लिए बड़ा एक सूटेबल फॉर्मेट था कि उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई काम की बात कर रहे हैं, किसी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल उसके अंदर जाके आप किसी एक टॉपिक के ऊपर उसके अंदर वैल्यू उसको आप डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा फॉर्मेट लगा, और इसमें से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की, और आपको पता है बात करने से बात बनती है, तो सोसाइटी के अंदर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट, अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा इसका। अहमद भाई दर्जनों गेस्ट कवर किए हैं माशाल्लाह, बड़े लोगों से बातचीत की, हर तरह की बातचीत की, तो जानना चाहूँगा कौन से ऐसे गेस्ट थे आपके जो भी आपको लगा हो यार दिस पर्टिकुलर गाय हैज़ माय हार्ट, भाई मज़ा आया आज? भाई इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं हरम साहब। असल में बहुत से ऐसे गेस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं, लेकिन वो उस 1 घंटे के अंदर लाइट्स के नीचे, कैमरे के आगे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जैक्टली। और जब कैमरा होने के बाद वो अच्छी बातें करते हैं ना, गुस्सा चढ़ता है कि भाई अब क्यों बोल रहा है, कैमरे पे बोलना था। तो ये चीज़ें बड़ा फैक्टर है, उसको जो है ना कंफर्टेबल करना होता है थोड़ा सा। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आप कैमरे से अलावा या कैमरे से पहले जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो ना, तो उससे ज़रा कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाती है। बेसिकली इंटरव्यू तो है नहीं, पॉडकास्ट कम्युनिकेशन, और इसमें आप कैंडिडेट रैंडम गपशप करते हैं, बातें करते हैं, सवाल जवाब की बजाय जो है ना। इकरारुल हसन के साथ बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है पुरानी, तो उनके साथ बहुत अच्छी हमारी पॉडकास्ट है। बिल्कुल अभी हमने चंद सवाल किए थे, उसमें 2 घंटे गुजर गए, तो उसमें बहुत अच्छी एपिसोड रही। लास्ट एपिसोड में दानियाल शेख हमारी पॉडकास्ट में है। अरे वाह क्या बात है। उनसे हमारी पहली मुलाकात ही थी वो, लेकिन चूंकि एरिया एक ही था, कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड थी, तो वो वन ऑफ द बेस्ट वो भी एपिसोड थी। इसके अलावा लम्स में भी रिसेंट एपिसोड हुआ है PM काकड़ के साथ। हमने देखा कि बच्चों ने बड़े सवाल किए हैं, तो वो जिन बच्चों ने सवाल किए थे वो 2 बच्चे हमारी पॉडकास्ट पे आए, तो बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई लम्स का एनवायरनमेंट और लम्स का कल्चर जो है, जो वहाँ की सोसाइटीज़ हैं, जो वहाँ का ओवरऑल कम्युनिटी है, वो वाकई कुछ इनेबल करती है, जो एक खास किस्म का एक्सपोजर उनको देती है, जो कि आम यूनिवर्सिटी से शायद उनको डिस्टिंग करता है। ये खैर थोड़ा सा इत्तेफाक है कि एक यूनिवर्सिटी में बैठ के भी बातें करें, लेकिन बहरहाल ये मानने वाली बात है कि वाकई। अच्छा अहमद भाई, कुछ आजकल के दौर पे आते हैं। आजकल आपको पता है, अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो भाई मंजन वो बिकता है जिस पे मसाला है। हम कैप्शंस देख के फला जगह ये हो गया, ढिमकाना हो गया, कैप्शन देख के उसको क्लिक करना है, सामने वाले को व्यू चला जाना है, और दर हकीकत शायद थोड़ी बहुत गलाजत के ऊपर हमारा जो सोशल मीडिया है वो आजकल गर्दिश कर रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए कोई पैगाम, कोई फैंटी वाला पैगाम, शहद वाले अल्फाज, फैंटी वाला पैगाम, शहद वाले अल्फाज, क्या बात है। इस पर मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अब शेयर करता हूँ। आपने बात बिल्कुल ठीक बयान की, जो मसाला है, जो कंट्रोवर्सी है, वो ज़्यादा बिकती है, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे अपने आपको पेश करता हूँ कि मुझे शुरू में बहुत से लोगों ने कहा कि यार फ़लाँ एक्टर को बुलाओ, फ़लाँ एक्ट्रेस को बुलाओ, या फ़लाँ इस तरह कर लो। बहुत वायरल भी थे, कुछ वल्गर बातें भी उसमें थी और बहुत मसाला था, लेकिन मैंने उसको नहीं किया दानिस्ता। अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद मेरा प्रोसेस स्लो ज़रूर था, मेरा प्रोसेस जो है बाकियों से उसकी स्पीड कम रही, लेकिन अब तकरीबन पिछले 3 माह से जो है ना, जब से हमने सीज़न 2 स्टार्ट किया है,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो ब्रांड रेट है उनके बहुत से क्रिएटर्स के बराबर हो गए जो ये सारे काम करते रहे हैं। क्या और बहुत से बड़े क्रिएटर्स का अब इस टाइम बाइकआउट देख रहे हैं, सोशल बाइकआउट के लोग उनके पॉडकास्ट में जाना नहीं चाह रहे हैं। उनको बड़ी इस टाइम हेट का सामने है, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उनका अपना कसूर है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़े पैमाने ब्रांड भी रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारा सफ़र सब्र आजमा ज़रूर था। बिल्कुल आप वजह फरमाने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल की हमारी जो यूट्यूब कंज्यूम करने वाली ऑडियंस है वो या तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि 40 अबव हैं, या फिर ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि अपनी टीनेजर्स के अंदर हैं, बच्चे हैं छोटे हैं ऑल दैट, ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम करते हैं। और इस तरह का मटेरियल जब बच्चों के, आपको पता है भाई, निगाहों से गुजरेगा, बच्चे क्या सीखेंगे। मैं तो आजकल बड़ा हैरान होता हूँ कि 7-8 साल के बच्चों को वो बातें पता है जो हमारे वक्त के अंदर हमें पता ही नहीं थी यार, ऐसा कुछ होता भी है। सही है, बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो कंटेंट क्रिएशन है उसको बल्कि मैं आपके जो जानने वाले या सीखने वाले से हैं वो सिर्फ यूट्यूब तक महदूद ना रखें। अब तो क्रिएटर्स के लिए ना मौके बहुत बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली इसके लिए आप, बल्कि मैं अपनी गलती आपको यहाँ से शेयर करता हूँ, जब तक मैंने अपना यूट्यूब का प्राइम सोर्स रखा ना तो मुझे वो नहीं पजीराई मिली। मतलब थोड़ा सा हमारी टेक्निकल गलती थी। हम करते ये थे, यूट्यूब पे व्लॉग डालते थे या पॉडकास्ट डालते थे, उसका लिंक फेसबुक पे शेयर करते थे। तो ये ठीक नहीं होता। आप कैप्शन में जब भी कोई लिंक डालते हैं ना तो वो दूसरा प्लेटफॉर्म कभी भी सपोर्ट नहीं करता। फेसबुक को अलग से आप ट्रीट करें, टिकटॉक को अलग से ट्रीट करें, इंस्टाग्राम को अलग से ट्रीट करें। अपने प्लेटफॉर्म के मुताबिक जो है ना, उसकी डायमेंशंस के मुताबिक, उसकी चीज़ों के मुताबिक, उसके साइज़ के मुताबिक इसको ट्रीट करेंगे तो उससे आपकी 10x हो जाती है आपकी ग्रोथ। तो हर प्लेटफॉर्म को उसके मुताबिक ट्रीट करके अगर आप कंटेंट उसके मुताबिक करवाएंगे कंज्यूम तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा वर्क करेगा। अहमद भाई, जाने से पहले एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है जनाब। बड़े लोग इस तरह के होते हैं कि भाई जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आगाज़ के अंदर, यार इसने क्या करना है, ये क्या करेगा। तो ऐसे कुछ लोग जिनसे कुछ शनासाई रही हो, लाइक सच पीपल केम अक्रॉस, और आज पहले वक्त के अंदर वो आपको मुँह चढ़ाते थे तो आज आप उनकी तरफ देखे कहते कितना ये आपने, मैं खैर इतना ब्रूटली तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि आपका जो अपना सर्कल होता है बहुत मैटर करता है। आप जिस कंपनी में है आपको कितना वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं। हमारी जो, चूँकि ये कॉन्सेप्ट नया था तो हमें शुरू में जब ब्लॉगिंग या क्रिएशन शुरू की, कंटेंट क्रिएशन, तो डिस्करेज किया जाता था। सबसे पहले तो इसको काम ही लोग मानते हैं ना। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है पॉडकास्ट तो करते हो लेकिन काम क्या करते हो ये तो बताओ, यूट्यूबर तो काम क्या करते हो। और काम इसको नहीं माना गया शुरू में। और ऑब्वियसली जब आप सबके सामने मोबाइल निकाल के ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको डिस्करेज करते हैं कि यार बंद भी कर रहे हो, यार बस भी यार बस कर, यार काम पहले कर लीजिए। वो तो वो ऑब्वियसली डिस्करेज बंदा होता है और बहुत सा मजाक भी शुरू में उड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली आपने सही कहा कि बाद में वही लोग एक्नॉलेज करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। बिल्कुल वजह फरमाना है भाई। अहमद भाई, मुझे आपसे बातचीत करने का बड़ा मजा आया, बड़ा शदीद वाला। और मैं तो आपका मुंतज़िर रहूँगा कि आप दोबारा फिर कब तशरीफ़ लेकर आते हैं। आप ज़रूर इंशाल्लाह। तो UMT के दरो दीवार भी आपके मुंतज़िर रहेंगी क्योंकि मैं जानता हूँ वो यादें मुझे ऑफ कैमरा बताएंगे जो इनकी एसोसिएटेड है, वो यादें ज़रूर इनको आवाज़ मारेंगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी, बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके। और भाई सर्दियाँ आ रही हैं, ये बताएं क्या खाने पीने का इरादा रखते हैं, खाने खाबों के साथ ताल्लुक जो है ना अच्छा और चुस्त रखा करें सर्दियों के अंदर, क्योंकि ज़रूरी है। ढेर सारी दुआओं के अंदर अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।